मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यै स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, हम सब लोग, आप सब लोगों में से भी बहुत से लोग श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान से लाभान्वित होना चाहते हैं। आपकी इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्र से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। एक शेर को भी भले ही वो कितना ही शक्तिशाली हो, तो हिरण का शिकार करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। केवल सो जाने से उसके मुंह में मृग नहीं आता। तो इसी प्रकार से हम सबको अपने मन को, इंद्रियों को संयमित करके, हमारा मन जो तुरंत की फायदे वाली चीज़ें हैं उनमें भटकता है, उनको हम बहुत फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत समय अपना बर्बाद ही करते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो ज्ञान है जिससे हमें हमारे जीवन सफल होगा, मनुष्य जीवन सफल होगा, उसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते। उसका मूल कारण यही है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, उसको हम संयमित नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मन को संयमित कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, तभी इस ज्ञान से लाभान्वित हो पाएंगे और इस पर चिंतन कीजिए। आज हम छठे अध्याय का 29वां श्लोक पर चर्चा करेंगे और वो इस श्लोक इस प्रकार है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो जो ब्रह्मभूत हो गया है, जो ध्यान योग का जो साधक है, सांख्य योग का साधक है, वो जो ध्यान योग करते करते ब्रह्मभूत हो गया है। ब्रह्मभूत का अर्थ है कि जिसने ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लिया है, जिसकी अपनी स्वतंत्र कोई सत्ता उसके अंदर अब नहीं है। वो केवल और केवल परमात्मा का ही अपने आप को हिस्सा मानता है। वो सर्वत्र परमात्मा दर्शन ही करता है, परमात्मा में ही सदैव स्थित रहता है। वो अपने आप को अपनी स्थिति को शरीर में या इसमें नहीं मानता है। तो उस प्रकार के जो योगी है, उसका वो व्यवहार काल में कैसे करता है, कैसे आचरण करता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, तो वही इस श्लोक में बताया गया है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। वो सभी भूतों में जो अनंत चेतन में एकागी भाव से जो स्थित है, जो योगी है, जो ब्रह्मभूत है, वो योग से युक्त आत्मा वाला जो है, वो सब में समभाव से देखने वाला योगी, वो सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को ही सभी भूतों में स्थित देखता है। आत्मा को, क्योंकि आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, तो वो सर्व आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित देखता है और सभी भूतों को आत्मा में ही कल्पित देखता है। सभी प्राणियों को आत्मा में ही कल्पित देखता है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको मन एकाग्र करना पड़ेगा। कई बार थोड़ा कम जहाँ उजाला हो, रस्सी पड़ी हो, तो हमें भ्रम हो जाता है कि रस्सी नहीं सांप है, ये रस्सी नहीं सांप है। तो अब ये, लेकिन वास्तव में तो वो रस्सी होती है, पर हम कल्पना कर लेते हैं और कल्पना के द्वारा हम उसको मान भी लेते हैं कि ये सांप है और हम उससे कई बार भयभीत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये हमारा देहात्म भाव है, जो भिन्न भिन्न प्राणी हैं, वो आत्मा के ऊपर वास्तव में आत्मा ही है और वह आत्मा के ऊपर ये जो शरीर है ये सुपर इम्पोज हो गया है। ये सुपर इम्पोज हो गया, इसकी एक तरह से कल्पना हो गई है संसार की, लेकिन वास्तव में तो वो आत्मा ही है। तो उसी आत्मा में इस चीज़ को ये कह रहे हैं कि वो वास्तव में आत्मा ही है। वो आत्मा के अंदर ही सबको देखता है, आत्मा के अंदर ही सभी प्राणी को देखता है कि वास्तविक जो सत्ता है वो आत्मा की ही है। वो सर्वत्र, और ऐसा देखता हुए ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो जब सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, सभी प्राणियों के अंदर आत्मा को देखता है, उस आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है, तो उसको सर्वत्र समदर्शन होते हैं।
उसको कहीं भी कोई भेदभाव, कोई ड्युअलिटी, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। तो ये उसके लक्षण बताए गए हैं। अब इससे अगले श्लोक में जो ये तो बताया जो ज्ञान योग का साधक है, सांख्य योग का साधक है, लेकिन जो भक्ति योग का साधक है, अब आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि यदि ये तो उसके लक्षण बताए, जो भी सिद्ध पुरुष है वो कैसे करता है, कैसे देखता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे आचरण करता है। अब इसका हमें लाभ क्या है? तो इसका हमें लाभ ये है कि यदि हम स्वयं भी इसी प्रकार के लक्षणों से हम अपने आप को, हम अपने अंदर ही लक्षण पैदा कर दें, अर्थात हम इसी प्रकार से यदि स्वयं व्यवहार करने लग जाएं, तो हम भी एक्सक्यूज मी ब्रह्मभूत हो जाएंगे। हम भी ब्रह्म में एकाकी भाव से स्थित हो जाएंगे, हम भी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अब अगले श्लोक में बताया है भक्ति योगी के लिए, जो भक्ति योग का जो साधन करके जो ब्रह्मभूत हो गए हैं, उनकी कैसी स्थिति होती है, वो कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसमें बताया यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र है, जो सर्वत्र सब जगह हर जगह पर मुझे ही देखता है। अर्थात हमने XYZ जिस पुरुष को भी, जिस स्त्री को भी, जिस चीज को भी, किसी को भी देखा, तो हमने उसमें भगवत स्वरूप ही देखा, भगवान के ही दर्शन किए। हम ये समझे कि हम एक ही भगवान, एक ही ईश्वर, एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है, एक ही ईश्वर अनेक रूपों में हमें दर्शन दे रहे हैं। इसका मतलब ये यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और सभी को मुझ में देखता है। अब ये क्या बात है कि सभी को मुझ में देखता है, भगवान कह रहे हैं। तो सभी को मुझ में देखने का अर्थ ये है कि एक ही विराट ब्रह्म के हम सभी अंग हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर अर्जुन ने समस्त विराट सभी ब्रह्मांडों को, समस्त जगत को भगवान के अंदर देखा, उसी प्रकार से हम सब प्राणियों को, सबको भगवान के ही अलग अलग अंग समझे। और क्योंकि हमारा कोई अस्तित्व है नहीं, हम ब्रह्मभूत हो चुके हैं, हम ब्रह्म में एक तरह से एकता हमने उनके साथ अपनी अनुभव कर ली है, तो हम अपने ही सबको अंग समझे। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, और जो मेरे सर्वत्र इस प्रकार से दर्शन करता है कि जो भी सामने आया उसी को वो ईश्वर का ही रूप मानता है, तो उससे, उसकी नज़रों से मैं कभी ओझल नहीं होता, और वो मुझसे कभी ओझल नहीं होता। अर्थात उसको सर्वत्र हमेशा सदैव परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। किसको? जो सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करता है, जो सभी प्राणियों को, सभी चीज़ों को परमात्मा का ही रूप मानता है, उसको सर्वत्र सदैव हमेशा परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं, और परमात्मा की नज़र से वो कभी ओझल नहीं होता। तो परमात्मा प्राप्ति का एक भगत के लिए सबसे अच्छा साधन यही है कि जो भी हमने सामने दिखाई दे, जो भी जिससे भी हमारा व्यवहार हो, हम उसको भगवत स्वरूप ही माने, और उसी प्रकार से हम उसके साथ आचरण करें। तो यदि हम ऐसा आचरण करेंगे तो वो उससे भगवान प्रसन्न होंगे। हमारा आचरण इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात की सावधानी बरतते हुए हो कि जो भी है उसके भोक्ता, हमारा जो भी व्यवहार उनके साथ है, उसके भोक्ता भगवान ही है। और ऐसा आचरण करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और हम धीरे धीरे भगवत प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार का जो एक श्लोक है वो ईशोपनिषद में भी आया है, जिसका अर्थ है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तसे। जो सब प्राणियों को आत्मा में और सब प्राणियों में आत्मा को देखता है, सब प्राणियों को आत्मा में और सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह फिर किसी से घृणा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब मैं अपने आप को ही, मेरा एक ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है, अर्थात जो मैं हूँ वही आप हो, या आप मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैं अपने आप से नफरत कैसे कर सकता हूँ? जब मैंने एकत्व तो अनुभव कर लिया सब प्राणियों के साथ, सभी के साथ, तो मैं अपने आप से नफरत नहीं कर सकता हूँ। तो ये इसमें भाव है। अगला श्लोक आता है सर्वभूतस्थितं यो मां भयति एकत्वम् आसितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। तो जो भगवत प्राप्त पुरुष के जो लक्षण है और उसका जो महत्व है, उसको यहाँ बता रहे हैं कि सर्वभूतस्थितं यो मां, जो सभी प्राणियों में स्थित मुझको, भजति एकत्वम् आसितः, सभी प्राणियों में स्थित मुझ परमेश्वर को
एकाकी भाव में स्थित होकर मुझे जो पूजता है, मुझे जो भजता है, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो जो पुरुष एकाकी भाव में स्थित होकर, एकाकी भाव से अर्थ है कि जिसने अपने आप को, अपने अहम को परमात्मा में, अपनी जो आत्मा है उसको परमात्मा में लीन कर लिया, उसका एकता महसूस कर लिए कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, वो परमात्मा का ही एक अंश है और मैं उससे अलग नहीं हूँ, मेरा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। जिसने ऐसा एकत्व महसूस कर लिया है इस भाव में, इस ज्ञान के साथ जो हमेशा रहता है। संपूर्ण बोधों में जो आत्म रूप से स्थित, जो सभी प्राणियों में जो भी सामने प्राणी दिखाई दिया उसी में आत्म रूप से, आत्मा के रूप में स्थित जो ईश्वर तत्व को देखता है, वह योगी सब प्रकार से वो अपने कर्मों में, व्यवहारिक कर्म में व्यवहार करता हुआ भी सहयोगी मयि वर्तते, वह योगी मुझ में ही बरतता है, अर्थात मुझ में ही उसका वो स्थित रहता है। अगला श्लोक है 32वां। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो अभी तक जो बात थी वो थी योगी का अर्थ था जो एक तरह से योग का साधन कर रहा है। इस श्लोक में योगी का अर्थ है जो सिद्ध पुरुष हो चुका है, जिसने योग की अवस्था को, जो यूनाइटेड हो गया भगवान से, एकत्व जिसने महसूस कर लिया है, उसकी अभी इस श्लोक में बात कर रहे हैं। आत्मौपम्येन, आत्मौपम्यन का मतलब है अपने समान, अपने समान। सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण जो दूसरे प्राणी हैं उनमें सम देखता है, सुखम वा यदि वा दुखम, और सुख में या दुख में भी सम देखता है, स योगी परमो मतः, वह योगियों में परम श्रेष्ठ है, वो परम श्रेष्ठ योगी है। तो अब सम देखने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि जैसे किसी दूसरे के कष्ट को मैं अपना कष्ट समझूं, जैसे मैं अपने लिए व्यवहार चाहता हूं वैसे ही व्यवहार मैं दूसरे के प्रति भी करूं, मैं दूसरों को भी अपने समान ही देखूं, मैं दूसरों को भी अपने समान ही देखूं, उसमें अपने लिए कुछ और व्यवहार, दूसरे के लिए कुछ और व्यवहार, ऐसा व्यवहार मैं न करूं। तो ये इसका अर्थ है कि हम अपने आप को, मैं अपने आप को ही दूसरों में देखूं, मैं दूसरों को भी अपना ही हिस्सा समझूं। तो जब मैं अपना ही हिस्सा समझूंगा तो मैं अपने साथ ही विषम व्यवहार नहीं करूंगा, जैसा मैं अपने लिए एक्सपेक्ट करता हूं दूसरों से, वैसा ही व्यवहार मैं दूसरों के साथ भी करूं। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो जो योगी इस प्रकार से, इस भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, एक समान देखता है, और सुख या दुख में भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। सब में सुख दुख में सम देखने का अर्थ है कि यदि दूसरे को दुख हो तो मुझे दुख हो, दूसरे को सुख हो तो मुझे सुख हो, ये मतलब है। दूसरे के सुख दुख को मैं भी अनुभव करूं, वैसे ही मैं उनके साथ, सब प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव करूं, मैं उन्हें डिफरेंट ना समझूं, मैं उनके साथ एकता का अनुभव करूं। तो ये हमारे धर्मशास्त्रों की बहुत बड़ी ब्यूटी है, जिसको कि जो कि वेस्टर्न जो कल्चर है वो कहते हैं कि दूसरों को भाई समझो, बहन समझो, लेकिन हमारे शास्त्र क्या करें? दूसरों को भाई बहन मत समझो। हमारा शास्त्र ये क्या कह रहा है? उसको अपना ही स्वरूप समझो, उसको अपने आप को ही समझो। भाई बहन में ईर्ष्या हो सकती है, नफरत हो सकती है, द्वेष हो सकता है, प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, और ये देखा भी गया है। लेकिन आप स्वयं से ही नफरत नहीं कर सकते, आप स्वयं के साथ ही कंपटीशन नहीं कर सकते, आप स्वयं के ही दुख को देखकर सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए ये क्या करें? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो जो ऐसा योगी है वो परम योगी है, ऐसा मेरा मत है। अब इसमें ये जो है योग प्राप्त पुरुष के लक्षण बता दिए। अब अर्जुन एक सवाल करते हैं कि अभी तक जो प्रकरण था वो थोड़ा सा गूढ़ था, समझने में मुश्किल था। अब थोड़ा सा अर्जुन जो है एक क्वेश्चन करते हैं भगवान से। तो क्वेश्चन क्या करते हैं? यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, ते तस्याहं न पश्यामि चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, जो संभाव रूपी, समता रूपी योग, कि हर परिस्थिति में, हर पुरुष में, हर एक में आप सम रहो, ये जो समता का जो योग बताया, और इसी को बताया समत्वम योग उच्यते, कि ये जो आपने बताया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन के चंचल होने के कारण इसकी नित्य स्थिति को मैं नहीं देखता हूँ, इसको करना बहुत डिफिकल्ट है। एतस्याहं न पश्यामि, कि ये ऐसा मैं कर पाऊंगा या ऐसा संभव है, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता?
क्योंकि मन बहुत चंचल है। मन जो है, माइंड इज एक्सट्रीमली फिकल, वो जो है कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। इस वजह से मैं इसका जो इसकी जो स्थिति है कि योग की अवस्था को प्राप्त किया जाता है, मन को संयमित करके और बिल्कुल परमात्मा में इसको लगाया जा सकता है, आत्मा में केंद्रित किया जा सकता है। मन के चंचल होने की वजह से मुझे ये बहुत ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लगता है। अब भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में, चंचलम ही मनः कृष्णम, नहीं सॉरी, अभी अर्जुन ही कह रहे हैं आगे, और चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, कि माइंड को कंट्रोल करना तो इतना मुश्किल है, इतना दुष्कर है, और दुष्कर भी सुदुष्कर, सुदुष्कर मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट है जैसे वायु को कंट्रोल करना हो, जैसे हवा को कंट्रोल करना हो, हवा को बांधने के लिए आप मुझे कह रहे हो, इसी प्रकार से वायु को कंट्रोल करना भी, मन को भी कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने के समान है। चंचलम ही मना कृष्ण, ये जो हे कृष्ण, ये जो मन है ये बहुत चंचल है। प्रमाथि बलभद्रम, और प्रमाथि का मतलब टोमल्टुअस, ऐसे ऐसे हिलता है, हिलने डुलने वाला है। बलभद्रम, और ये बड़ा बलशाली भी है। तो ये इसका प्रमथन स्वभाव है, बड़ा दृढ़ है और बड़ा बलवान है और बड़ा चंचल है। तो इसको कंट्रोल करना तो जैसे हवा को कंट्रोल करना मुश्किल है, इतना ही कंट्रोल करना मुश्किल है। अब श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, असंचयम, असंचयम अनडाउटेडली, महाबाहो, हे महाबाहो, मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को कंट्रोल करना अनडाउटेडली ये बहुत मुश्किल काम है। असंचय भी मनोबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को कंट्रोल करना निश्चित रूप से बहुत ही डिफिकल्ट काम है, ये भगवान स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगली लाइन में क्या करें, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च ग्राह्यते, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य से इस मन को पकड़ा जा सकता है, इसको वश में किया जा सकता है, इसको कंट्रोल में किया जाता है। तो पहली लाइन में एक्सेप्ट किया कि इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, सावधान किया अर्जुन को कि इसको हल्के मत लो, ये आसान नहीं है इसको कंट्रोल करना, जैसा तुम समझ रहे हो कि वायु के समान कंट्रोल करना इसको मुश्किल है, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। लेकिन दूसरी लाइन में क्या करें, मुश्किल तो है लेकिन मुश्किल कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम महाबाहु हो, तुम महाबाहु हो। महाबाहु होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, इसकी लंबी लंबी भुजाएं होती है, कि तुम जो है तुम भी तो कोई आसान और कमजोर पुरुष नहीं हो, तुम तो महाबाहु हो। तो तुम इसको निश्चित रूप से कर सकते हो, पर कैसे कर सकते हो, दूसरी लाइन में अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च ज्ञायते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को संयमित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। अब अभ्यास और वैराग्य दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक इस श्लोक में बता दी गई है। अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। तो वैराग्य सबसे पहले ये है कि संसार से वैराग्य। संसार से वैराग्य कैसे, कि बुद्धि को ये हम बार बार ये फीड करें, ये विचार करें बुद्धि में कि ये इसकी संसार के जितने भी सुख हैं ये सब अनित्य हैं, ये सब जो हमें तुरंत के सुख दिखाई देते हैं ये परमानेंट नहीं, रहने वाले नहीं है, अनित्य हैं, क्षणभंगुर है। और जो परमानंद है, परमात्मा से मिलन का जो परमानंद है वो ही एकमात्र नित्य सुख है। तो ये तो हो गया। ऐसे करते करते हम लगातार हम अपने माइंड को ऐसे समझाएंगे, फीड करेंगे बुद्धि के द्वारा, तो बुद्धि ये निश्चित कर लेगी। सबसे पहले बुद्धि शुद्ध होगी, ऐसे बुद्धि निश्चित करेगी कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। और जब बुद्धि ऐसे शुद्ध बुद्धि होकर ये निर्णय देगी माइंड को, तो और मन जो है बार बार संसार में भाएगा, तो उसको हम बार बार खींच कर लाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे। मन को बार बार संसार से खींच के और हमें आत्मा में लगाना है, परमात्मा में लगाना है, इसका हमें अभ्यास करना है। तो संसार के प्रति वैराग्य का अभ्यास और मन को खींच कर ला के दोबारा से आत्मा में एकाग्र करना, आत्मा में लगाने का अभ्यास। तो ये दोनों को करने से ये क्या करें भगवान, अभ्यास इंदु कौन्तेय वैराग्येन च ग्राह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य इन दो साधनों से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम।